नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनकी तैयारियां सभी प्रत्याशियों ने शुरू कर दी हैं। उसी में तिलहर 133 विधानसभा से सुमित श्रीवास्तव उर्फ सनी बाबू मेरे साथ मौजूद हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने पर्चा भरा है और तिलहर विधानसभा के विधायक के सामने ताल ठोकी। बहुत बड़ा कदम है सुमित श्रीवास्तव के लिए, लेकिन देखना यही होगा ये किस तरीके से विधायक जी को पछाड़ दे पाते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। उसी में जवाब देने के लिए मेरे साथ सुमित श्रीवास्तव जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि हमारे क्षेत्र के विधायक ने यहाँ पे रोज़गार नहीं दिलाया है। मतलब क्षेत्र के विधायक ने यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को रोज़गार नहीं दिलाया है और ना वो दिला रहे हैं जी। वो 15 साल एमएलए रहे, उन्होंने रोज़गार पे बात नहीं करी। यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे जाम। नगर पंचायत निगोई में जाम की समस्या इतनी ज़्यादा थी, ये कैमुआ पुल। देखिए, कैमुआ पुल बहुत बड़ी जाम की समस्या थी। 2012 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी थे, उनसे हमारी भेंट हुई। हमने इस पे पत्र लिखा और हमने इस पुल को पास करवाया। और फिर 17 में योगी जी की सरकार आई कि फिर योगी जी से हमारी भेंट हुई। मैं फिर वहाँ पे हमने बात करी, इस पुल पे हमने पास कराया। अब ये पुल बनना शुरू हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद नगर पंचायत निगोई में विद्युत समस्या इतनी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइट समस्या बहुत ज़्यादा थी। पोलें टूट रही थी, हर जगह ट्रांसफार्मर फूक रहे थे। जनप्रति हमारे क्या मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? किस तरीके से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरा प्रथम मुद्दा है कि नौजवानों को रोज़गार मिले। देखिए, शाहजहाँपुर जिला, अशफाकुल्ला खां जी, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये धरती है जहाँ पे हमारे युवाओं को आज बीटेक एमटेक पास हैं, बीएड करे रखे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पे नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला। अगर मुझे जनता 133 तिलहर विधानसभा से विधायक बनाती है तो मैं सबसे पहले युवाओं को रोज़गार की बात करता हूँ। देखिए, क्योंकि आज हमारे युवा लोगों को 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। किसान, मजदूर, व्यापारी, हमारे यहाँ तिलहर विधानसभा में देख लीजिए, किसी को रोज़गार मिला हो तो बताइए। अच्छा, किसानों से याद दिलाया आपने। 750 किसानों की शहादत हो गई, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए, अब ये जो राकेश टिकैत जी ने मतलब जो भी वहाँ पे धरना हुआ था, मतलब तो हालांकि कुछ नुकसान होगा, कुछ नुकसान होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। देखिए, वो लखीमपुर वाली जो घटना हुई है, वहाँ पे लखीमपुर वाला जो प्रकरण हुआ है, तो बात ये है लखीमपुर वाली घटना से भारतीय जनता पार्टी का कुछ नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। अच्छा, दूसरी बात करूं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी 400 सीट आ रही, 403 विधानसभा, उसमें क्या लग रहा है निर्दलीय प्रत्याशियों की कहीं कोई गिनती हो पाएगी? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उनने जो भी फैसले लिए हैं सब अपने आप लिए हैं भाई। उन्होंने विधानसभा प्रत्याशी जो उतारे हैं सब अपनी मर्जी से उतारे। देखिए, तिलहर विधानसभा से जो समाजवादी पार्टी के 14 प्रत्याशी थे, किसी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट नहीं दिया। मैं लखनऊ था, तो समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के साथ छलावा किया है, कोई नाराजगी है? जी, बहुत बड़ी नाराजगी है, टूट गए हैं हम लोग, समाजवादी टूट चुके हैं। और देखिए, हमारे देखिए यहाँ के तिलहर विधानसभा के 3 बार विधायक माननीय कोविद जी बेटे दिव्यांश सिंह टिकट मांग रहे थे, उन्हें भी टिकट है। गांधी भैया हैं, अच्छा, रागनी चाची हैं, डॉक्टर नवनीत मांग रही थी, उनका टिकट कट गया है। भारतीय जनता पार्टी में जाने से क्या लग रहा है, उनका कुछ नुकसान या फायदा होगा? देखिए, अब ये तो जनता तय करेगी कि मतलब कि क्या होगा। देखिए, रैलियां हो रही हैं, जनता ही तय करेगी कि किसे विधायक बनाए। देखिए, 15 साल
माननीय रोशनलाल वर्मा जी यहाँ के विधायक रहे, ठीक है। उन्होंने ना तो रोजगार दिलाया, यहाँ पे ये जो शाहजहाँपुर से जो टनकपुर हाईवे मार्ग आया है, इस पे जनता गुरुगुमा पे इतने गड्ढे थे, माननीय विधायक जी से जाते थे कि गड्ढों भरवा दो, एम्बुलेंस रोज यहाँ आती है, इससे बड़े जितना गड्ढा हो पैसा उतना लगवा दो। लेकिन माननीय विधायक जी नहीं सुने, हमने फिर राष्ट्रीय राजमार्ग को पत्र लिखा, उसकी मैं कापी आपको दिखा दूंगा। हमने इन गड्ढों को भरवाया और ये यहाँ पे बीसलपुर से पीछे वहाँ पे इतने गड्ढे थे, ये सारे गड्ढे भरवाए। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे हमारा बहुत प्रयास रहा है, बहुत बड़ा रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पे वहाँ के लोग, मैं तो वहाँ पे गया तो वहाँ के लोग कह रहे क्षेत्र विधायक ने यहाँ पैसा ले लिया। अब मुझे ये नहीं, ये जनता कह रही है, जनता, मैं आपको उसकी वीडियो दिखा दूंगा। फिर मैंने तत्काल, कहीं नाराजगी है, मैंने तत्काल मतलब सांसद जी से बात करी शाहजहाँपुर के, मैंने शाहजहाँपुर के, हमने फिर उनने कही कि रेल मंत्री जी को चिट्ठी लिख दी गई है सुमित जी, और जो भी है समस्या दूर होगी। फिर तत्काल हमने पत्र की कॉपी मंगाई और रेल मंत्री जी को चिट्ठी लिखवा दी गई है, इस समस्या का मैं समाधान करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम बिहारी श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, क्या लग रहा है, सुमित श्रीवास्तव चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, कोशिश तो करी जा रही है जी, चुनाव भी लड़ाया जा रहा है जी। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी विधायक चुने गए यहाँ से, जिस भी पार्टी के चुने गए, उन्होंने जो है सिर्फ अपना विकास किया, समझे, जनता का कोई विकास नहीं किया। जनता के मुद्दे पीछे छोड़ दिए गए और वो अपने काम में आगे बढ़ते रहे। रोशनलाल का नुकसान हो सकता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चुनाव हार रहे रोशनलाल जी, वो हार भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। समझे, जनता के ऊपर डिपेंड करता है वो। अच्छा, वोटर ठीक है, के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मेरे साथ एक दादाजी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? चंद्रप्रकाश। चंद्रप्रकाश जी, क्या लग रहा है आपको, जी, सुमित श्रीवास्तव जी चुनाव जीत पाएंगे? जिस तरीके से निर्दलीय पर्चा भरा इन्होंने। देखिए, आपको उन्होंने निर्दलीय पर्चा के रूप में पर्चा भरा हुआ और वो स्टूडेंट है, अभी ला कर रहे हैं। और क्या होता, उनका प्रयास है भाई, आपको रोशनलाल विधायक के सामने बड़े अच्छे पर्चे नहीं भर पाते हैं। और ये शिक्षा विभाग में अनुदेशक था, उस ब्लॉक प्रमुख के, उनके लड़के ब्लॉक प्रमुख से उनका झगड़ा हो गया, उनकी मारपीट हो गई है। तो उन्होंने रोशनलाल विधायक ने व्यक्तिगत डीएम के पास, व्यक्ति शिक्षा अधिकारी पर जाकर इसकी सेवाएं समाप्त करा दी। तो इसी जिद में इसने पर्चा भरा, इसी जिद में आके पर्चा भरा। और कुछ ना कुछ जीत तो नहीं सकता, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान। तो सुमित जी, एक आखिरी सवाल है। जिस तरीके से योगी जी कहते हैं 80 बनाम 20 की लड़ाई है, आप जनता के बीच जाते होंगे, क्या लग रहा है 20% मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ है सिर्फ, उसमें रोशनलाल का नुकसान हो सकता है। 80% हिंदू वोटर है, वो योगी आदित्यनाथ के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपसे लोगों का क्या जिक्र होता है? देखिए, मैं जनता के बीच जाता हूँ। देखिए, जैसे मैं तिंदुलिया में बादाम सिंह जी हैं, यादव समाज के लोग हैं, नहीं लड़ा रहे हैं। हरपला में हैं, हरपला में यादव समाज के लोग हैं, नहीं लड़ा रहे रोशनलाल वर्मा को, ठीक है। यहाँ बहुत से यादव समाज के लोग जो चुनाव, देखिए नगर पंचायत निगोई में यहाँ के मौजूदा प्रधान बाबू ओली, मतलब जो यहाँ के, वो नहीं लड़ा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। तो उनका बहुत बड़ा नुकसान, क्षेत्रीय विधायक को बहुत बड़ा, क्योंकि चुनाव सिर्फ इसलिए रोशनलाल को हराना है। बिल्कुल, इस बार देखिए समाजवादी पार्टी के 14 प्रत्याशी, कोई भी रोशनलाल वर्मा जी को चुनाव नहीं लड़ा रहा है। 14 के 14 प्रत्याशी जिन्हें टिकट नहीं दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है भाई पार्टी का, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए भाई, उन्हीं के जाने से देखिए ये रोशनलाल वर्मा जी ये पार्टी बदलते, देखिए जी बसपा में थे, 2007 में बहन जी के शासन में बसपा से विधायक बने, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मलाई खाई। और अब देखिए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा में भागे तो ये भाजपा में भाग गए। अब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में भागे तो सपा में। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बेटे का तक टिकट नहीं करवा पाए, वो तुरंत स्वामी प्रसाद मौर्य जी तुरंत उनके बेटे मनोज पांडे जी का टिकट कैसे कटे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मनोज पांडे जी का टिकट नहीं कर, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे थे नहीं, मेरे बेटे को टिकट दिया है, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट नहीं कर। देखिए, एक टिकट तिलहर विधानसभा का दिया जो रोशनलाल वर्मा जी का, एक टिकट मौजूदा शरदबीर विधायक जी का उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काट दिया। ये बहुत गलत फैसला, गलत क्या? तो क्या लग रहा है इस तरीके से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि माननीय हमारे जो शरदबीर विधायक जी है
वो उस समय लहर में जीते थे। जी जी, पूरी मंडल में पहली सीट निकाली पहली थी सीट थी, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत गलत करा। किया। समाजवादी पार्टी जी, में कहीं न कहीं हालांकि नुकसान होगा। हालांकि बहुत गलत करा। और शिवपाल चाचा जी बिल्कुल साथ ही नहीं है। देखिए आप स्टेटमेंट उठा के देख लिए, शिवपाल चाचा जी तो ने। क्या लग रहा है इस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए अब जब यही हो रहा है तो समाजवादी पार्टी टिकट के बंटवारा ठीक से नहीं कर पा रही। समाजवादी पार्टी बिल्कुल। आप देखिए अभिषेक मिश्रा जी प्रोटोकॉल मंत्री, उनके संघ के मित्र, उनका टिकट काटा, फिर बहुत सिफारिश करी गई, फिर तब उन्हें टिकट दिया। आप देखिए ये हो करा। देखिए ठीक है, आप देखिए कायस्थ समाज को। एक आखिरी सवाल है, समय पूरा हो रहा है, जिस तरीके से महंगाई, देखिए नहीं हम बता रहे समाजवादी पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं खुद था, मैं लखनऊ था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 10 टिकट के लिए कहा था, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 टिकट दिए, एक कानपुर दिया। अरे वो तो ऑलरेडी पूर्व विधायक है, आप माननीय राष्ट्रीय जी 2 टिकट। अरे आपसे भाई टिकट की बात हुई थी, 10 का समाज के टिकट की बात हुई थी, लेकिन आपने वहाँ लखनऊ से दीपक रंजन भैया का टिकट काट दिया। अरे अब जी के पार्टी में हो क्या रहा है, समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है? ये नुकसान होगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बन पाएगी। देखिए सरकार क्या, अब हम क्या कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके फैसला ले रहे हैं। देखिए वो फैसला ले रहे हैं। आप तो, मैं तो लखनऊ था, लखनऊ रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनता को कोई आखिरी मैसेज देना चाहते हैं? जनता से क्या है भैया, मेरा यही निवेदन है कि मैं 133 तिलक विधानसभा से प्रत्याशी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट करिए। ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, आप तिलक विधानसभा में उठा लीजिए। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूँ। अगर आप किसी भी उठा लीजिए, भाई रोशन लाल वर्मा जी की योग्यता देख लीजिए कितना है। तो बल्ले से छक्का मारना है। अरे बल्ला, हमारा बल्ला तैयार है। बल्ला तैयार है, बिल्कुल बल्ला हमारा। रोशन लाल को हाथ फेंकना है। हमारा क्रिकेट की टीम तैयार है, मैं बल्ला से बैटिंग कर रहा हूँ। 14 प्रत्याशी है, सब खड़े हुए मैदान में, सारे मैदान। ठीक है, कहीं से विधायक जी कैच ले रहे हैं, कहीं से कोई ले रहा है, मेरा बल्ला चल रहा है। उम्मीद सब पे भारी है, सब पे भारी, सब पे भारी। बिल्कुल लग रहा है विधायक बनाएगी जनता आपको। बिल्कुल विधायक बनाएगी। देखिए मैंने यहाँ हाई स्कूल से 2006 से पास करने के बाद मैं समाज सेवा में लग गया। मैं अन्ना जी हजारा से जुड़ा रहा लखनऊ में। आप मेरे फोटोग्राफ देख सकते हैं, मेरी कटिंग देख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं चाहूँगा कि आप तिलहर 133 विधानसभा से विधायक बने। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एजुकेटेड हैं और यहाँ के जो विधायक उस पर बहुत सारे आरोप ऑलरेडी लग रहे हैं और हमेशा रोशन लाल जो है वो विवादों में घिरे रहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जनता का जो खून चूसा है उसमें यहाँ की जनता में काफ़ी रोष है और ये 14 तारीख को वोटिंग होनी है शाहजहांपुर में। उसमें इस बार यहाँ की जनता वोट पर चोट करने वाली है। अब देखना यही होगा कि उत्तर प्रदेश में अब किसकी सरकार बनती है। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।